सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक डेरिवेशन करवाता हूँ, तो पहले से कर चुके हैं। खुशी आप भी ध्यान से करना, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपको भी आता है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था, जो रिपीट करते हैं। देखिए, और मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों को ये आता है ना, जैसे मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग अपना खुद से करने लगे। आपको मेरी वेट नहीं करनी, सर कराएंगे उसके बाद सर कर लेंगे। आप खुद से करने की कोशिश, ठीक है? तो देखिए, there will be two charges such that one of the charges is taken, say it is Q, radius is R, and this charge is small, और इस चार्ज का मास L है, ठीक है? और सिचुएशन ये है कि ये वाला चार्ज Sp2 के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। कोई कहीं को दिक्कत है तो आज एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं किसी और के पास आके क्लास कर रहा हूँ। या फिर ऐसा करो, मैं माइक लगा लेता हूँ, और कहीं आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो आप वेट कर लें, ठीक है? ये नितेश चौहान के नाम से पता नहीं कौन आ रहा है, छोड़ देते हैं, एक सेकेंड रुको। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हमें फाइंड करना है चार्ज क्यू का टाइम पीरियड कितना होगा। कैपिटल क्यू सेंटर पे, आर रेडियस में, स्मॉल क्यू रिवॉल्व करता है, इट्स मास इज एम। हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड? अब यहाँ पे आप समझिए, मैंने सबसे पहले क्या चीज क्लियर करी? नहीं, पाथ सर्कुलर है कनिष्का, वो साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, पाथ सर्कुलर ही है। आप ऐसे बना लो, ये लो, दिस इज कैपिटल क्यू रेडियस एंड दिस इज स्मॉल क्यू एंड एम। फाइन नाउ, सो यहाँ पे +1 का जो कॉन्सेप्ट परेशान करता है बच्चों को, वो बेसिकली क्या है? वो है कि भाई टाइम पीरियड निकालने के लिए सर्कुलर पाथ में मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसे कोई सर्कुलर पाथ बोलता है तो दिमाग में आता है सेंट्रीपिटल आना चाहिए। सर्कुलर पाथ मतलब सेंट्रीपिटल, और यहाँ पे दो चार्जेस हैं, तो इनके बीच में कैसी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल का रोल कर रही है। तो देखो खुशी, आप भी समझ सकते हो, ये और ये चार्ज कितनी फोर्स लगाएंगे? K Q बाय R स्क्वायर। अब यही फोर्स किस चीज का रोल प्ले कर रही है? सेंट्रीपिटल का। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता था तो आप यहां से मेरे साथ साथ अब याद करेंगे, जो चीज घूम रही है उसका मास इनटू ओमेगा स्क्वायर और डिस्टेंस, m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, देखें प्लीज, इट विल बिकम K Q बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अब इसमें ओमेगा की फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ओमेगा को इजिली 2 पाई बाय t लिख सकते हैं। सो इट बिकम्स m इंटू 2 पाई बाय t का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाय t स्क्वायर इंटू r, एंड दैट्स इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर। बस यहां से सॉल्व करना है। तो इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप खुद से सॉल्व करो, इससे आगे मुझसे नहीं करवाओ। मैं ये चीजें आपको बार बार बताने को तैयार हूं, लेकिन यहां पे मुझे आपका एफर्ट चाहिए। तो एक बार फिर देख लें, सर्कल में कोई चीज घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो K Q बाय R स्क्वायर। लेकिन जब सेंट्रीपिटल होती है तो उसे लिखा जाता है या तो mv स्क्वायर अपॉन r या m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। जब टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो बेटर है कि आप ओमेगा कंसीडर करो, क्योंकि ओमेगा 2 पाई बाय t बन जाता है। ठीक है, यहां से उठा के आप इसे सॉल्व कर दीजिए। करें, शाबाश, करिए करिए क्विकली, जल्दी करें। इसे कंप्लीट कर दें। मैं एक बार आपकी अटेंडेंस करता हूं। आनंदिश कुछ कहते हो? सर वो ना गलती से वो डिस्कनेक्ट। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। मतलब हमें सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना है, क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं हम सभी मिलके। कोऑपरेशन का मतलब यही है कि मुझे कुछ लगे तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ लगे तो आप मुझे बता दो। ठीक है, हरगुन, आई होप आप भी ये फॉर्मूला समझ सकते हो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बस मैं अटेंडेंस कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। एक सेकंड रुक जाए बस। जो भी कुछ पूछा एक बार हैंड डाउन कर लो।
ठीक है, वेट करें प्लीज। बस एक लास्ट क्लिक रह गया। ठीक है, हाँ, अब जो पूछना चाहता था हैंड रेज कर सकता है। क्या कह रहे थे आप? क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टॉपिक करेंगे। इसका आंसर क्या है कनिष्का? ओके, कनिष्का मैं आंसर बता देता हूँ, कोई बात नहीं आपको। m इंटू 4π² इंटू आर वॉज इक्वल टू k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। मुझे टाइम पीरियड निकालना था, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि t² को इधर ले गया, बाकी सब घुमा के इधर ले आया। तो t² बन गया m इंटू 4π² आर क्यूब अपॉन k क्यू क्यूब, राइट। सो t जो बनेगा अंडर रूट ऑफ दिस बनेगा, राइट, अंडर रूट ऑफ दिस। अब उसमें बिल्कुल हम ऐसा सोच सकते हैं k जो होता है वो 1/4π∗1, तो उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। चलो मैं नया टॉपिक ले रहा हूं, नया टॉपिक ले रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कल भी मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो अभी आप कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख नहीं पाते, ये एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है जो हेल्प करता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को अंडरस्टैंड करने में। कैसे? एक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी, दूसरा चार्ज कहीं पे प्रेजेंट था तो उसके ऊपर फोर्स लग गई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू E हम यूज करते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन कैसी है, वो मैग्नीट्यूड में कैसे चेंज कर रही है, इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, राइट, उसकी डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, वो सब चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? अच्छा, हम कुछ लाइंस बनाएंगे जिनकी हेल्प से हम ये समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। तो मैं आज थोड़े से अलग तरीके से शुरू करवाता हूं, मैं डेफिनेशन लिखवाता ही नहीं। हम ना चार्जेस की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, राइट, उसके बाद बात करेंगे डेफिनेशन की। तो लिखना शुरू करें सभी, ऊपर हेडिंग डाल दें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और लिखें लेट अस ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, लेट अस ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू। अब उसमें कुछ पार्ट है। फर्स्ट वन, पॉइंट चार्ज। सेकेंड, वन बाय वन, इनको एक बार लिख लेते हैं फिर वन बाय वन बना लेंगे। पॉइंट चार्ज, सेकेंड लिखिए टू लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू लाइक चार्जेस ऑफ equal magnitude. And third one, electric dipole. Fourth one, uniform electric field. पहले यही बनाते हैं, यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसे दिखाई देती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में? अगर लाइक चार्जेस हो जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां मैं सबको बोलूंगा, हम थोड़ा सा स्लो चलने की कोशिश करेंगे, आप समझिए, इस चीज की बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन मत रखिए कि सिलेबस स्लो चल रहा है, अभी टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा अगर इस सिचुएशन आएंगे तो, डोंट वरी। तो भाई पॉइंट चार्ज अगर कंसिडर किया जाए, सबसे पहले पॉजिटिव करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसे होती है हम समझ सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है। ये कैसे सीखा था? जो नए बच्चे जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा वो भी ध्यान से सुनना।
अगर कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना है तो वहां पे रखना होता है एक पॉजिटिव चार्ज। इसे समझना सीखना है। अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रखा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, राइट? तो सोचो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज आप इसके पास रखोगे तो क्या करेगा? ये उसे रिपेल करेगा। भाई सीधी बात है, यहां रखोगे तो यहां रिपेल करेगा, ऐसे इधर रखोगे तो इधर रिपेल करेगा, इधर रखोगे तो इधर। तो दिस वे ये उसको हर तरफ रिपेल करेगा। तो बस जिधर उसने जाना था उसी के अकॉर्डिंग हमने लाइन बना दी, तो ये क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। बनाए शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा फ्लैश जरूर पड़ रहा है, आप लोग बनाओ एक बार, मैं थोड़ी एडजस्टमेंट करने की कोशिश। नाउ सेकेंड, इसी में क्या करते हैं, जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाया, ऐसे में एक नेगेटिव चार्ज के लिए बना लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज में लाइंस आउटवर्ड है, आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड। क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब अंदर की तरफ खींचेगा, राइट? सो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड थी, नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड। तो बनाए शाबाश, इसके नीचे लिख दे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ऐसा ही बनाए नेगेटिव चार्ज के लिए खुद से, और जिसमें एरो लगाने हैं अंदर की तरफ, एरो अंदर की तरफ लगाने हैं आपने। ठीक है, बन गया। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। सर ये आपने कल बना दिया था? हाँ, इसी बना दिया था। अभी कुछ बच्चे ना, एक आध बच्चा आज नया है तो इसलिए वहां से शुरू कर रहा हूं। अब इसमें एक खास बात है कि ये जो फील्ड होती है स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। तो एक लाइन लिख दो नीचे, लाइन नीचे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज has spherical symmetry, has spherical symmetry। ठीक है, चलिए फाइन। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब एक बात समझ लेते हैं। आगे से ध्यान से सुनना कि मान लो एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के सेंटर पे आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो आप क्या इमेजिन करोगे, उससे लाइन कैसे निकल रही है? फुटबॉल के सरफेस के हर पॉइंट तक उस पॉजिटिव चार्ज से एक लाइन इमेजिन करो, ऐसे करके हर तरफ, राइट? गॉट इट? ऐसे करके हर तरफ लाइंस निकल रही हैं। तो ये लाइन कैसे बनेगी? 3D के अंदर। बट क्योंकि हम लोग तो 2D में बना सकते हैं ना, इसीलिए लगता है जैसे प्लेन में है, बट ये प्लेन में नहीं है, ये हर तरफ है ऐसे करके, यानी 3D के अंदर है। आई होप क्लियर हुआ? ठीक है, वो हैंड रेज कर देगा जिसको क्लियर ना हो। नेक्स्ट बनाए, नेक्स्ट है टू लाइट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो देखें इसी, अब यहां से नया स्टार्ट हो जाएगा। टू लाइट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। आई ट्राई टू कवर इट अप इन अ प्लेस जहां पे आपको दिक्कत कम आए। यहां पे बनाता हूं, देखिए दोनों पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूं। बनाए शाबाश, दोनों चार्जेस को पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। आप समझते हैं पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो क्या इनकी वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगी ना? कहां बनेगी? दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में। और ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। तो सीखते जाए साथ साथ, ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है उसे नल पॉइंट कहते हैं। और क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एग्जैक्टली मिडिल में हमें नल पॉइंट मिलेगा। तो सोचने वाली बात यह है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। सिंपल है। सो ये जो बीच वाला रीजन है यहां पे बनता है नल पॉइंट, एग्जैक्टली मिडिल में। तो इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें शो ही नहीं कर रही है। अब देखना, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे रिलीज करता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कौन बताएगा? एक पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखते हो तो क्या करेगा? उसे रिपेल करेगा। भाई ये रिपेल तो करेगा, लेकिन ये भी तो अपनी बाउंड्री में नहीं घुसने देगा उसको। देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा,
तो आगे वो इसकी बाउंड्री में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये भी अपनी बाउंड्री में नहीं आने देगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो फिर क्या होगा उसके साथ, देखें ध्यान से। आप लोग जो डायग्राम अच्छे से बनाना चाहते हो ना, हाँ नंदेश मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूँ। आप लोग जो डायग्राम अच्छे से बनाना चाहते हो तो दो काम करना, एक तो सेंटर में ये पॉइंट डाल दो, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट बोल सकते हैं आप इसे। और बच्चों पेंसिल है अगर आपके पास, या पेन से बहुत ही लाइट ऐसे करके एक लाइन बना दो। इस लाइन में क्या किया, दोनों के रीजन अलग अलग कर दिए कि भाई इसकी फील्ड लाइन यही रहेंगी, इधर क्रॉस नहीं करेंगी, और इसकी फील्ड लाइन यहीं पे रहेंगी, आगे क्रॉस नहीं करेंगी। रीजन बिल्कुल सिंपल है, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो ये भी तो रिपेल करेगा, अपने आप ना घुसने देगा। तो देखिए हम ध्यान से कैसे बनेगी लाइन। यहां से जो चार्ज ऐसे गया वो ऊपर की तरफ भाग गया, इधर से भी इधर गया तो ऐसे नीचे की तरफ चला। सिमिलरली यहां पे चार्ज रखोगे तो वो भी इसको रिपेल करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ भेज देगा, और यहां से ऐसे नीचे की तरफ। बड़े प्यारे प्यारे डायग्राम्स बनते हैं, थोड़ा ध्यान से बनाओगे तो मजा आएगा आपको। तो बताएं नंदेश, अब देखो अब भी समझना आया तो आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं क्लियर करता हूं। दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्योंकि इक्वल है, इसलिए बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाएगी। तो उसके आसपास भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वही होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पॉजिटिव चार्ज रखा तो रिपेल करके भगाएगा, इधर भगाएगा, इधर भगाएगा, ये भी ऐसे भगाएगा। तो ये बन गई शुरुआत कि कैसे फील्ड लाइन बनेंगी। इसमें किसी को डाउट है तो रेज हैंड, नहीं तो साथ साथ बनाना है, आपने बाद की वेट नहीं करनी, फिर सारा मिक्सअप हो जाएगा, साथ साथ बनाते जाओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जैसे ये है, इसके साथ साथ मुझे एक चीज और चाहिए, आदित्य ध्यान से सुनना। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे फील्ड लाइन पास पास होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां पे फील्ड लाइन दूर दूर होंगी। जहां स्ट्रांग वहां पास पास, जहां वीक वहां पे दूर दूर। अब देखो यहां पे दोनों चार्जेस एक दूसरे की फील्ड को अपोज कर रहे हैं, तो जो बीच का रीजन है, जो बीच वाला रीजन है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो लाइनों के बीच में सेपरेशन ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक पॉइंट यहां पे ध्यान से देखना, देखो ध्यान इधर, ये पॉजिटिव भी रिपेल कर रहा है आउटवर्ड, ये पॉजिटिव भी आउटवर्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चों इस रीजन में और इस रीजन में फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए कंपैरेटिवली, तो जहां पे फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए वहां पे फील्ड लाइन भी पास पास होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहले मैं इधर ही बना देता हूं, ये इधर और ये इधर। फील्ड लाइन पास पास दिखानी है तो मैं थोड़ा क्लोज बनाता हूं ऐसे करके, देखें। फिर धीरे धीरे इनके बीच की सेपरेशन बढ़ने लगेगी, बढ़ाते जाए। और ये कर्व कैसा बनाना है, जैसे ये बना हुआ है ना, कर्व ऐसे ही रखना है, उल्टा नहीं बनाना। और यहां पे फील्ड कम है तो यहां ऐसे करके बीच से बनाते, बस ये बना देते हैं, इधर भी ऐसे बना देते। ठीक है परीक्षित, आपको कुछ क्लियर नहीं है? जिसको क्लियर है बनाते जाओ प्लीज साथ साथ। यस सर। सर ये जो आपने लास्ट में बताया था फील्ड लाइन वाला, वो नहीं आया, समझ आया। ठीक है, मेरी आवाज ठीक आ रही है तो सुनते जाना है। ठीक है सर। समझनी है, नंबर एक, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए बिल्कुल सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी वहां बन गया नल पॉइंट। जहां पे नल पॉइंट है उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होनी नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, दोनों चार्जेस बीच वाले रीजन में एक दूसरे की फील्ड को अपोज कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट पिक करोगे तो इसकी फील्ड इधर होगी और इसकी फील्ड इधर होगी, तो दोनों अपोज करेंगे। जहां पे ये दोनों अपोज करेंगे वहां पे फील्ड कम होगी, जहां फील्ड कम होगी वहां पे जो फील्ड लाइंस है उनको दूर दूर दिखाना होगा। और बाहर का रीजन जब चूज करोगे तो वहां पर दोनों के फील्ड सेम डायरेक्शन में, यहां दोनों की फील्ड ऑपोजिट, यहां दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन। तो जहां पे फील्ड सेम डायरेक्शन होगी वहां फील्ड स्ट्रांग होगी, और जब फील्ड स्ट्रांग होगी तो क्या करना है फिर, इन दैट केस लाइन पास पास होनी चाहिए। सो दैट इज इट। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे फील्ड लाइन क्लोज है और यहाँ पे उनके बीच की सेपरेशन ज्यादा है। जैसा इधर बनाए वैसे इधर बना देंगे, बनाए, शाबाश। अप्रोक्सीमेटली सेम सेपरेशन के साथ फील्ड लाइन यहां बना दी जाए। लीजिए, ठीक है ना, बन गया बढ़िया सा डायग्राम। तो अब
मेरे कहने से इसे ना रिवर्स में समझो। रिवर्स क्या है? somebody gives you this diagram and says these are electric field lines, try and identify what does it tell. So where would I start with? I would say यार दोनों चार्जेस से जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ है, दोनों में फील्ड लाइन बाहर की तरफ है, यानी दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है। नंबर एक। नंबर दो, मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं, दूर भाग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से, सो दैट इज अ नल पॉइंट। तीसरा, मैं देख सकता हूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज है, कंपैरेटिवली क्लोज है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और इस रीजन लाइन के बीच की सेपरेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। सो दिस इज इट। अब अगर किसी को ये बातें नहीं समझ आई तो वो हैंड रेज कर सकता है दोबारा। तो जो मैं कह रहा था थोड़ा स्लो चलेंगे, वो मतलब यही था कि क्लास में होता तो अब तक मैं 2 पेज भरवा चुका होता। तो ऐसे मैं कोऑपरेट करूंगा, आप लोग भी ट्राई करें। डन? ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं। जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अब आपका होमवर्क है ऐसे ही 2 नेगेटिव चार्ज लेने हैं आपने, एंड यू नो द ओनली डिफरेंस वुड बी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वुड बी इनवर्ड्स rather than being outwards, the only difference। तो वो अपने खुद से करना है। डन? ठीक है बच्चों, चलो अब इसमें ना एक खास बात देखना, ये बीच में एकदम फाउंटेन जैसा नहीं होगा, फुहारे जैसा, कि यहाँ पे कुछ रखोगे तो प्रेशर डालेगा ऐसे करके। तो जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा ना, उसमें पॉइंट आएगा कि लाइक चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है वो लेटरल प्रेशर डालती है। लॉन्गिट्यूडनल होता है लेंथ वाइज और लेटरल होता है परपेंडिकुलर। सो लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है? लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है। लाइन यहां भी लिख लो, लिखो शाबाश। we can see that the field lines, we can see that the field lines due to like charges, field lines due to like charges exert lateral pressure, exert lateral pressure, that's it, fine। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब है इलेक्ट्रिक डायपोल। आप समझते हैं डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड्स इक्वल होती हैं। नेगेटिव में तो इनवर्स होगी, हाँ कनिष्का एग्जैक्टली, सिर्फ इनवर्स शो करना है और कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सो माय डियर, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो सी, ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। राइट है, नेगेटिव थोड़ा ऊपर बन गया, अब ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पहले सोचो आपको इनकी फील्ड के बारे में क्या पता है, कोई मुझे आंसर करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में और बाहर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करूं तो कहां पे ज्यादा होगी, या ऐसा बता दो कौन से रीजन में इनसाइड और आउटसाइड दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। आप बोल के बता सकते हैं, मैं माइक ऑन कर रहा हूं। बीच वाले रीजन में और बाहर वाले रीजन में कौन से वाले में फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी? हाँ ऋतिक बोलो। सर इनवर्ड। इनसाइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए। कनिष्का, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती है। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव बोल रहे हो ना, दैट वाज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फाइन डियर, तो अब सभी ध्यान से देखना। तो हमने ये चीज क्लियर कर ली। वंश, कृष, नंदेश, सभी ध्यान से देखना। खुशी कि भाई इन दोनों के बीच में अगर एक पॉइंट चूज करें तो पॉजिटिव की फील्ड राइटवर्ड और नेगेटिव की फील्ड भी राइटवर्ड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की आउटवर्ड है तो नेगेटिव की इनवर्ड है ना। सो पहले ये पक्का कर लो, इस रीजन में दोनों की फील्ड राइट में है, जबकि मैं अगर यहां जाऊंगा तो नेगेटिव की फील्ड तो इनवर्ड हो जाएगी अंदर की तरफ और पॉजिटिव की आउटवर्ड।
एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगी। ऐसे यहां पे होगा। तो पहले दिमाग में क्या क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जो बीच वाला रीजन है वहां पे फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है और बाहर ऑपोजिट होती है। इससे मुझे क्लैरिटी आ गई कि बीच वाले रीजन में फील्ड स्ट्रांग होगी और बाहर वाले रीजन में वीक होगी। जहां फील्ड स्ट्रांग होती है वहां पे फील्ड लाइन क्या होती है, बोल के बताएंगे। फील्ड लाइन क्लोज होती है कि दूर होती है? क्लोज होती है सर। So this is what I was saying कि मैं होगा, हाँ ठीक है, क्लोज होती है। ठीक है आदित्य। तो देखो बच्चों, पहली बात तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रिलीज करूंगा तो पॉजिटिव उसको रिपेल करके यहाँ पहुंचाएगा, नेगेटिव खींचेगा, ये पुश करेगा। तो पहली एक लाइन तो मैं सीधी बना देता हूं इधर, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। थोड़ी सी घूम गई, ठीक कर देता हूं। ये लीजिए, फाइन नाउ। सो पॉजिटिव से नेगेटिव एक स्ट्रेट बना दी। उसके बाद सोचो इसके आसपास वाले रीजन में फील्ड अभी स्ट्रांग है तो फील्ड लाइन थोड़ा सा क्लोज बनाएंगे। क्लोज बनाते हुए छोटी सी बात का ध्यान रखना कि जो बल्ब दिखाई देता ना, मतलब बाहर की तरफ निकलता हुआ, ये आपको बिल्कुल बीच में दिखाई देना चाहिए। और फिर नेक्स्ट लाइन जो बनाऊंगा उसको सेपरेशन ज्यादा डालूंगा। देखो ध्यान से क्या किया मैंने, इन दोनों की जब फील्ड लाइन बनाई है तो फील्ड लाइन में बीच वाले रीजन में इनको काफी क्लोज रखा, फिर एकदम से इनको दूर भेज दिया। What's the reason behind that? Reason is डायपोल में आप जितना दूर जाओगे, किसी भी चार्ज से यार दूर जाओगे तो फील्ड वीक होगी ना। तो पास वाले रीजन में, अंदर वाले रीजन में स्ट्रांग थी, दूर जाते हुए वीक होने लगी। अब बाहर वाले रीजन में तो ऑलरेडी हम ये मानते हैं पॉजिटिव से आउटवर्ड या नेगेटिव के लिए इनवर्ड है, लेकिन इस रीजन में फील्ड वीक है। वीक है तो अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना, ये कर्व जैसे यहां मिल रहा है ना वैसे ही यहां मिलेगा। तो इस रीजन में ऐसे करके फील्ड शो कर देंगे, राइट, और इधर भी ऐसे। सेम हियर, ये इधर इधर। मैंने इसमें एक छोटी सी गलती करी है, क्या आप उसे कैच कर पाएंगे? आज क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कहां पे छोटी सी मिस्टेक है? सर एरो सर आपने वहां पर नेगेटिव वाली साइड फील्ड आउटवर्ड बनाई है। नेगेटिव वाली साइड में फील्ड आउटवर्ड है। नेगेटिव में फील्ड हमेशा कैसी होती है? इनवर्ड। वेरी गुड। आउटवर्ड नेगेटिव में हमेशा फील्ड इनवर्ड्स होती है। दैट्स इट, वेरी गुड। सो एवरीवन लुक एट इट केयरफुली। जो बीच वाला रीजन है उसमें हमने फील्ड लाइन को काफी क्लोज रखा, यानी यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड वीक होने लगेगी, और बाहर वाले रीजन में तो ऑलरेडी वीक है क्योंकि दोनों की फील्ड अपोज कर रही है। अब तो मैंने बहुत बोल दिया यार, समझ लो तो। ठीक है, डन, बनाए प्लीज, कंप्लीट करें। और ये मान के चलना जो भी सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, चाहे स्कूल में चाहे मेरे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल और उससे पहले वाला जो था टू लाइक चार्जेस, इनमें से एक तो पक्का आएगा 100%। ठीक है, बनाते जाएं। ये किसके लिए बनाया? इलेक्ट्रिक डायपोल। चलो आगे बात करें। अब मैं इसी में एक डायग्राम और बनाना चाहूंगा, मतलब दोनों को रिपीट करूंगा, सेकंड को और थर्ड को, उसके बाद चलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यार इन दोनों केसेस में हमने जो दो चार्जेस कंसिडर किए उनकी मैग्नीट्यूड सेम रखी। मैग्नीट्यूड डिफरेंट के भी तो क्वेश्चन होते हैं, तो बनाते हैं, लिखिए स्टार मार्क करके। फॉर लाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, फॉर लाइक चार्जेस of different magnitude, like charges of different magnitude। चलिए करते हैं। यहां पे ये सपोज मैंने बनाया बड़े वाला चार्ज पॉजिटिव, और ये बनाया कंपैरेटिवली छोटे वाला चार्ज पॉजिटिव। कुछ ऊपर नीचे क्यों दिखाई देता है यार यहाँ? देखें प्लीज, ये बड़े वाला चार्ज है पॉजिटिव, ये छोटे वाला चार्ज है पॉजिटिव।
अब हमें इन दोनों के बीच में फील्ड लाइन बनानी है। मुझे फटाफट से बताएं, क्या इन दोनों के बीच में कहीं पे नल पॉइंट मिलेगा? यस और नो आप बोल सकते हैं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा ये बताओ कि बड़े वाले चार्ज से क्लोज होगा या वीक वाले चार्ज से क्लोज होगा? Weak वाले चार्ज। Sir, weak charge है सर स्मॉलर चार्ज। एक्सीलेंट, इसका मतलब हर कोई समझ पा रहा है? लेट्स सी, पॉजिटिव बड़ा और पॉजिटिव छोटा। पहली क्लैरिटी, इनके बीच वाले रीजन में दोनों की फील्ड अपोज करेगी और बाहर वाले रीजन में दोनों की फील्ड सपोर्ट करेगी। यानी बाहर वाले रीजन में फील्ड लाइन पास पास आएंगी, अंदर वाले रीजन में फील्ड लाइन दूर दूर आएंगी। अब तो समझ आने लगा होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं नल पॉइंट की। नल पॉइंट मिलता है वीक चार्ज के पास। अच्छा याद करो, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया था तो क्वेश्चन क्या करवाया था? 2 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, फाइंड द पोजीशन जहां पे फोर्स 0 हो जाएगी। आया ध्यान? और फिर मैंने क्या किया था? -2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम। तो वही चीज दिमाग में रखो, दोनों पॉजिटिव, जो वीक होगा उसके पास मिलेगा नल पॉइंट। यानी इस बार पता है क्या होगा, जो वो लाइन हम सेंटर में बना रहे थे ना, वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगी। ये लाइन बना के दिखानी जरूरी नहीं है। दिख रही है क्या आपको? मैं कोशिश करता हूं कि आप देख पाए। देखिए अब देख पा रहे होंगे, राइट? ये जो मैंने लाइन बनाई, ये कहां बना दी? वीक चार्ज के पास बना दी, इधर में। दैट्स इट। तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब फिर बात करते हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो चार्ज इधर जाएगा, चार्ज इधर जाएगा। ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, इधर भेजेगा। अच्छा एक छोटी सी बात, आपको क्या लगता है, मुझे दोनों की वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइन इक्वल बनानी चाहिए या बड़े वाले चार्ज की फील्ड लाइन ज्यादा बनानी चाहिए? आप चाहे तो बोल के बता सकते। बड़े वाले चार्ज की ज्यादा बनाएंगे। हाँ, बड़े वाले चार्ज की ज्यादा बनाएंगे। क्यों भाई? जिस चार्ज ज्यादा होगी वो ज्यादा फील्ड लाइन बनाएगा, उसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जो वीक चार्ज है उससे फील्ड लाइन कम बनेगी, उसकी फील्ड वीक होती है। चलिए देखते हैं, ये इधर आ गया। अब देखो इससे फील्ड लाइन ज्यादा बनाने, लेकिन एक बात का ध्यान रखते हुए कि बीच वाले रीजन में फील्ड वीक है और बाहर वाले रीजन में स्ट्रॉन्ग है। तो पहले इसको थोड़ा पास पास बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग है, राइट? फिर ऐसे जाने दो। बनाते जाएं आप, शुड नॉट वेट कंप्लीटली फॉर मी। ये देखो कितने बढ़िया पैटर्न्स बनते हैं, नहीं? Positive charge field is outwards, but the field is stronger in this region as compared to this region. हम चाहे तो यहाँ पे और क्लोज बना सकते हैं ऐसे करके, तो उससे क्या होगा, मुझे एक फील्ड लाइन और बनाने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पे देख लें, देखिए प्लीज। अब तो क्लियरली देख पा रहे हैं? आई एम ट्राइंग टू पुट माई शेडो ऑन दिस पार्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर? ऐसे ही इसका पैटर्न बनाना है, बट टेकिंग केयर ऑफ वन थिंग। व्हाट थिंग? नंबर ऑफ फील्ड लाइन शुड बी लेसर। लेट्स सी, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स फील्ड लाइंस कंपैरेटिवली क्लोजर, बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन शुड बी लेसर। हैव आई डन दैट? लेट अस ट्राई एंड सी। तो कल मैं जब सीबीएसई क्लास में करवा रहा था तो बच्चा कहता सर क्या फील्ड लाइंस काउंट करनी पड़ेगी? हाँ भाई बिल्कुल काउंट करनी पड़ेगी। नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आगे कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। 13 इधर और देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर। तो ऑटोमेटिकली इनका जो चार्ज का रेशियो आएगा वो 13:9 आएगा। तो कोई चाहे तो एक छोटा सा क्वेश्चन बना सकता है, what will be the ratio of the charges, magnitude of the charges? It will be 13:9, and my dear, in that case, yes, you will definitely have to count these lines. वही रेशियो बनेगा। ठीक है, अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको ठीक लग रही है। डोंट वरी, ऐसे ही चलेंगी सारी क्लासेस। आगे बढ़ा जाए। तो ये तो थे दो लाइक चार्जेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम थी। अब चलते हैं, जैसे डायपोल में तो इक्वल अपोजिट थे, फिर ये लाइन चार्जेस लोड करते हैं। नहीं 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 कनिष्का, लाइंस आर टोटली हाइपोथेटिकल।
माइकल फैराडे ने ये लाइन का कॉन्सेप्ट दिया ताकि इनको देखकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ पाओ। चार्ज का कोई फंडा नहीं है, दो चार्जेस के बीच में क्या बनी, फील्ड लाइन, वहां कोई चार्जेस तो थे नहीं, ठीक है। तो देखो ना बार बार हम क्या बात कर रहे हैं कनिष्ठा की, जहां पे इन द रीजन field lines are strong, field lines are closer if the field is stronger, and in the region field lines are farther if electric field is weaker. Electric field is from positive to negative, तो ये सब चीजें चल रही है, चार्ज नहीं है बीच में, ठीक है। Now write down two unlike charges of unequal magnitude. Two unlike charges of unequal magnitude. ठीक है, अनलाइक चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं यहां पे और यहां बना रहा हूं नेगेटिव चार्ज, देख लें प्लीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव को हायर मैग्नीट्यूड चार्ज बना रहा हूं और नेगेटिव को लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज। अब देखो, अब ना आज की क्लास अगर ढंग से समझ में आई है तो आप कुछ चीजें खुद से ही कर पा रहे होगे। पहले क्या कि सर हम समझ सकते हैं इन दोनों के बीच में जो रीजन है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होगी और आउटर रीजन में फील्ड कंपैरेटिवली वीकर होगी। और एक बात बताएं, क्या मुझे इस सिचुएशन में कहीं पे नल पॉइंट मिलेगा? यस और नो? नो सर। No, sir. No, sir. अच्छा चलो ये बताओ, अगर दो चार्जेस डायपोल के होते, हाँ तुषार सही बोल रहा है, अगर दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के होते तो बन जाता इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना? उसमें तो कहीं नहीं मिलता, सही हम भी सही बोल रहे हैं। अब सोचो याद कर भाई, क्वेश्चन करवाया था 2 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड इनसाइड, फिर -2 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम आउटसाइड। जब चार्जेस लाइक होते हैं तो नल पॉइंट बीच में मिलता है कहीं पे, जब चार्जेस यस सर, अनलाइक होता है वो बाहर वाले पॉइंट में मिल जाता है। यस सर, ठीक है। तो बाकी नहीं सुनना बच्चों ध्यान से, ये वीक चार्ज है, ये स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड एक जैसी होती तो नहीं मिलता, लेकिन जब वीक होता है तो बाहर इसके पास होता है, ठीक है। क्या बात क्लियर होगी? खुशी आप अभी एडजस्ट करो, सिर्फ इतना समझो कि भाई इस रीजन में पॉजिटिव की फील्ड भी राइट में है और नेगेटिव की फील्ड भी इन्वर्ट होने की वजह से राइट में, तो यहाँ तो फील्ड ऐड हो गई, लेकिन जब यहाँ गया तो नेगेटिव की फील्ड लेफ्ट में इन्वर्ट और पॉजिटिव की फील्ड आउटवर्ड राइट में। पर भाई ये इससे बड़ा था, इसलिए यहाँ तक इफेक्ट शो कर रहा है। तो मेरे ख्याल सबको याद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमें बाहर एक नल पॉइंट मिलेगा, मान लेता हूं कि यहां मिलेगा नल पॉइंट, लेट दिस बी दी नल पॉइंट। अब नल पॉइंट की खास बात क्या है? जहां पे नल पॉइंट मिलेगा वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं है। अब मैं आपको वैसे एक बात बताता हूँ, ये जो शेप बनेगी ना, आपने प्याज देखा? प्याज कौन से वाला बना? वो जो हरा प्याज होता है। हाँ सर, Yes. ये क्लास तो Yes, sir. अटेंड की थी 11th रिवीजन में। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर करना। एक तो हरा प्याज होता है और एक उसी की तरह यार लहसुन की शेप। इमेजिन लहसुन की शेप कैसी होती है, क्या फर्क पड़ता है? जो नॉर्मल प्याज होता है ना, जो हम घर में हर रोज यूज करते हैं, वो ना लगभग बीच से मोटा होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में नहीं बनी थी फील्ड लाइन, बीच से मोटी बनी थी, और जो लहसुन होता है ना वो एक तरफ जाके मोटा बनता है। तो जब ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं तो उसमें जो बल्ब बनता है ना वो बीच में बनने की बजाय छोटे वाले चार्ज के पास जाके बनता है। तो मैं बनाता हूं शेप, आप साथ साथ बनाते जाना। बताएं, क्या पहली लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव बना दो? यस, क्योंकि जैसे ही चार्ज रखोगे तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो लेट मी ड्रॉ दिस। ये बनी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो लाइन दिखा रही है जहां पे पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करके जाता, तो इसी से डेफिनेशन निकलेगी। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां रखता तो वो ऐसे भागता। दैट्स इट। अब सुनना, ये फिर भगाएगा उसकी तरफ, तो यहां से लाइन ऐसे निकली। अब बीच से नहीं मोटा करना, मोटा थोड़ा ऊपर ले जाके करना, यहां ले जाके
ऐसे यहां से भागी और फिर इधर से घूम के आई। गॉट इट? ऐसे ही नीचे वाला यहां से ऐसे जाएगी और इधर से घूम के फिर इधर बनेगी। दैट्स इट। मैं इधर बना देता हूं एरो। देख पा रहे हैं आप? सर पॉजिटिव बड़ा है तो नेगेटिव उसकी तरफ आना चाहिए। कनिष्का, दीज चार्जेस आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों फिक्स्ड है। तो ये बनाए थे। अब नेक्स्ट देखो, इधर से फील्ड लाइन निकली और इस बार इसको मैं यहीं से लेके और बच्चों ऐसे निकाल देता हूं। ऐसे इसको देखना, ये भी गया इधर से और ऐसे करके इधर निकल गया। अब बताओ, बन रहे कुछ कुछ शेप ऐसे कि इधर से जाके इधर बड़ा हो गया, और यहां से और भी फील्ड लाइंस निकल सकती हैं। दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया। एक बार मेरे साथ साथ इसको पूरा ध्यान से देखना। ये पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा मैग्नीट्यूड का है और नेगेटिव चार्ज लेसर मैग्नीट्यूड का है। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन ज्यादा निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज तक फील्ड लाइन कम पहुंचेंगी। बल्ब पॉजिटिव पे क्यों नहीं बना, ये नहीं ध्यान देना डियर। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा एज कंपेयर टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव की फोर्स की वजह से चार्ज ऐसे भागेगा। जब वो नेगेटिव के काफी पास पहुंच जाएगा तब वो उसे खींच पाएगा। अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम होती तो पॉजिटिव ने जब चार्ज को रिपेल किया तो जब वो मिडिल में पहुंचा वहीं से नेगेटिव ने उसे खींच लिया। लेकिन अभी पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक पुश कर सकता है और फिर जाके नेगेटिव उसे अट्रैक्ट कर पाता है। तो पॉजिटिव ज्यादा दूर तक पुश करता है, फिर जाके नेगेटिव की तरफ वो लाइन मतलब कन्वर्ज होती है। ये बाहर जाता है फिर यहाँ कन्वर्ज होती है। तो नेगेटिव की साइड, आई होप ये बातें समझ आई। आरती आप कुछ तो नेगेटिव की राइट साइड में जहाँ पे नल पॉइंट नहीं है सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगे ना, वैसे तो बनाएंगे अंदर की साइड। उस बात को खाली का शुक्रिया उसके बाहर से निकाल। क्यों? देखो, नल पॉइंट का मतलब उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो इसलिए थोड़ा दूर से निकाल। बट इनवर्ट नहीं होंगी जहाँ पे नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल, देखो ये इन्वर्ट है, ये भी इन्वर्ट है, ये भी इन्वर्ट है, ये भी इन्वर्ट है। नल पॉइंट तो इधर से तो मैं आ ही नहीं सकती। ओके और ये लाइन किससे आ रही है? पॉजिटिव से आ रही है, तो पॉजिटिव दूर हो गए। मैं आपकी बात समझ गया, आपको एक और चीज समझाता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाए। सभी लोग मेरी बात ध्यान से मान लीजिए ये है, आपने लाइन तो बना ली ना, पहले एक बार लाइन बना लो उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। कंप्लीट करें सभी। पॉजिटिव नेगेटिव, इससे बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं, इससे कंपैरेटिवली कम फील्ड। अब सुनिए प्लीज। मान लीजिए 8 ठीक है, -2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम सपोज करें। अब यहां से क्या हो रहा है देखो, बीच वाले रीजन में दोनों के फील्ड सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे बाहर जाते हो उसके लिए आप एक काम और भी कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ फील्ड को और स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हो तो आप चाहो तो यहाँ बीच से एक लाइन और बना दो, कोई इशू नहीं है, ये ऐसे बना सकते हो। बट मेन मुद्दा समझना क्या कहना चाहता हूं। बीच में दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो गई, जैसे बाहर गए तो दोनों की फील्ड अपोज करने लगी। जब अपोज कर रही है तो करते 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 एक पॉइंट आया जहां पर दोनों की फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो गई। तो माय डियर, आपको क्या लगता है इस नल पॉइंट के राइट में, सुनना, इस नल पॉइंट के राइट में नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है या पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है? आप बोल के आंसर कर सकते हैं। में पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, इसी कह रही है नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, आप सबको क्या लग रहा है कि नेगेटिव चार्ज के पास में है? मेरी बात अब फिर ध्यान से सुनना। सर पॉजिटिव। सुनना ध्यान से। नल पॉइंट के इधर वाले रीजन में, नल पॉइंट के इधर वाले रीजन में नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा है,
लेकिन नल पॉइंट के उधर पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अपना इफेक्ट ज्यादा दूर तक दिखा सकता है, ज्यादा दूर तक, क्योंकि ये बड़ा है। नेगेटिव चार्ज वीक है तो वो ज्यादा दूर तक अपना इफेक्ट नहीं शो कर सकता। तो ये छोटी सी बात है जो आप समझ के यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। नल पॉइंट पे दोनों की फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, उसके आगे जाएंगे तो नेगेटिव इफेक्ट कम हो गया क्योंकि वीकर चार्ज था, और पॉजिटिव क्योंकि बड़ा चार्ज था उसका इफेक्ट फिर भी बना रहा। That was it. I hope I made my point clear. और आरती आपको जो समझना था वो इसी से निकलता है डियर, कि यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है तो मैं बिल्कुल ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे फील्ड बाहर की तरफ। आई होप अब क्लियर हो गया आपको अच्छे से। यस सर। यस सर, हो गया क्लियर। नहीं, आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है। ठीक है, कनिष्का आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आज की क्लास में आ जाएगा, डोंट वरी। चलो बच्चों, बना लिया सबने, आगे बढ़े। तो हमने क्या क्या कर लिया, पॉइंट चार्ज समझ लिया, स्फेरिकल सिमेट्री होती है, लाइट चार्जेस कर लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल कर लिया। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करना, आप सभी अपनी नोटबुक में ना इलेक्ट्रिक डायपोल वाली फील्ड लाइन देखो, दोबारा ध्यान से। इलेक्ट्रिक डायपोल वाली जो फील्ड लाइन बनी थी देखना, क्या उसे कह सकते हैं कि वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है? सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है ऐसा बोल सकते हैं क्या? डायपोल वाली खास तौर पे, क्योंकि वो क्या होते हैं, दोनों चार्जेस के बीच में ऐसे कन्वर्ज होती हैं। तो यू गो बैक टू दैट, अब वापस जाएं जहां इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड लाइन बनाई थी, और वहां लिखे नीचे, मेंशन करें, लिखिए फील्ड हैज सिलिंड्रिकल सिमेट्री। फील्ड हैज सिलिंड्रिकल सिमेट्री। ये किसके लिए लिखा हमने? इलेक्ट्रिक डायपोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैज सिलिंड्रिकल सिमेट्री। ठीक है बच्चों, अब आते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यूनिफॉर्म का मतलब है डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम रहनी चाहिए। तो डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, तो मतलब क्या होना चाहिए? फील्ड लाइंस एक ही तरफ और उनके बीच की स्पेसिंग सेम रहनी चाहिए। तो काइंडली ड्रॉ दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ध्यान भी होगा, आपने वो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर फोर्स और टॉर्क निकाला था, वो भी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था ना, वहां ऐसा ही डायग्राम बनाया था। ठीक है, अब लिख दीजिए नीचे, नीचे लिखे इक्वली स्पेस्ड लाइंस इन सेम डायरेक्शन। इक्वली स्पेस्ड लाइंस इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब साथ साथ ये और बताओ, अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म लाइंस बनानी हो तो कैसी बनेंगी? नॉन यूनिफॉर्म, इसके अलावा जितनी बनाई सारी नॉन यूनिफॉर्म है। किसी में लाइन इधर घूम जाती है, किसी में उधर घूम जाती है, कर्व होनी चाहिए एग्जैक्टली। ठीक कह रहे हो? ठीक है, तो सब बच्चों को समझाना चाहिए कि पॉइंट चार्ज की वजह से हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को शो करती है। डायपोल वाली भी नॉन यूनिफॉर्म है, दो पॉजिटिव चार्जेस वाली भी नॉन यूनिफॉर्म है, राइट? ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। जब ये फील्ड लाइन बनाई तो दिमाग में क्या चल रहा था? पॉजिटिव चार्ज को जैसे छोड़ोगे वो जहां जाने की कोशिश करेगा वो क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मोर ओवर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके ऊपर कहीं भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, टेंजेंट, तो वो प्रोवाइड करता है फोर्स की डायरेक्शन। देखना यहाँ पे, आदित्य ध्यान से देखना, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस पॉइंट के ऊपर, सपोज यहां कर लेता हूं, इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, गोज लाइक दिस। सो इस पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब क्या है? चार्ज को यहां रखो, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी टेंजेंशियली। तो भाई, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंशियल जो लाइन बनेगी वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है,
अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो, क्योंकि अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स कहां होगी, बैकवर्ड्स। लाइन तो सेम होगी लेकिन ये राइटवर्ड्स होगा और फोर्स लेफ्टवर्ड्स होगी। सो काइंडली राइट डाउन, जिन्होंने कल लिख लिया था उनकी मर्जी है, दोबारा ना चाहे तो ना लिखें, मेंशन करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन may be defined as a path straight or curved, tangent to which at a point gives direction of electric field, at that point. मेरा सजेशन है आप सबको कि आप मोबाइल से क्लास करने की बजाय लैपटॉप से करने की कोशिश करो, और लैपटॉप नहीं तो आजकल सबके पास ऐसे टीवी है जिसमें स्क्रीन शेयर हो जाती है, तो वो कर लो यार, क्योंकि जितना आपको बड़ा दिखाई देगा उतनी फीलिंग बेटर आएगी। चलिए once again, what is electric field line? Path straight or curved, tangent to which at a point gives the direction of electric field. नीचे लिखो फिर नेक्स्ट लाइन में, it may also be defined as, अरे वंश आपने कल लिख लीजिए, वंश ये आप कल क्लास में थे, लिख चुके हो। path straight or curved, tangent to which at a point gives direction of electric field, कल लिख चुके हो डियर, ठीक है। सेकेंड वाले लिख लो अभी, it may also be defined as the path followed by a point charge when released at rest in the electric field. उसके पास वेलोसिटी होनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही स्ट्रेट फिर तो चाहे वेलोसिटी भी हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड है और आपने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, तो भाई वेलोसिटी और फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, तो पाथ स्ट्रेट नहीं है, पाथ मतलब एग्जैक्टली ये नहीं आएगा। मैं और जस्टिफाई करता हूं। हम सब ये समझ सकते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन इमेजिन करनी हो तो आप उनको डाउनवर्ड कंसिडर करोगे, यस और नो? अर्थ की इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन अगर इमेजिन करनी हो तो कैसे करोगे, नीचे की तरफ। तो सोचो अगर एक बॉडी को रिलीज करोगे तो नीचे जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, अगर क्या करोगे, रिलीज करोगे तो नीचे भागेगी। पर अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दूं तो क्या नीचे जाएगी, नहीं ना। तो फील्ड लाइन को तभी फॉलो कर पा रही है जब आप रेस्ट से रिलीज करते हैं। वही चीज यहां पे है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट से रिलीज करेंगे तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा। अगर आप उसे कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे तो ये तो फोर्स प्रोवाइड करेगी। वेलोसिटी और फोर्स जैसे अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। तो ये +1 का कॉन्सेप्ट है, मैं फिर इसमें आराम से आपको समझाता हूं। सान्या ध्यान से सुनना, आप सबने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में खास बात क्या होती है, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, लेकिन वेलोसिटी कभी हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड कर दी, कभी किसी एंगल पे। तो डियर जैसे ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो पाथ बन जाता है सर्कुलर या पैराबोलिक। सर्कुलर एक ही कंडीशन में बनता है जहां पे वो परपेंडिकुलर बना रहे, और जहां डायरेक्शन 90 डिग्री के अलावा कुछ भी होती है वो कैसा बन जाता है, पैराबोलिक। फाइन, तो ये बात छोटी सी समझनी है। इट मे बी डिफाइंड एज द पाथ फॉलोड बाय ए पॉजिटिव चार्ज। अगर मैंने सिर्फ चार्ज लिखा है तो प्लीज उसे पॉजिटिव कर देना। पाथ फॉलोड बाय ए पॉजिटिव चार्ज रिलीज एट रेस्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। यहां आप स्टार मार्क करके लिख दो, इन केस
in case charge particle has some initial velocity, comma, the path followed is different than the electric field line. Path followed is different than the electric field line. Until field line is straight. Until field line is straight and initial velocity is in the same direction. Until field line is straight and initial velocity is in the same direction. ठीक है, तो मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, फिर से समझाता हूं। हमारी अर्थ की ग्रेविटी हम सभी जानते हैं कि चीजों को नीचे खींचती है। अगर इमेजिन करना हो कि भाई इसकी फील्ड लाइन कैसी बनेगी, तो कैसे बनेगी, नीचे की तरफ। अगर एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करूंगा तो फील्ड लाइन के अलाउंग जाएगा, लेकिन अगर कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, पैराबोलिक पाथ जाएगा। गॉट दैट? सेम इज टू बी अंडरस्टूड हियर। If a field line is straight and you release a charge, it's definitely going to follow it. Even if you provide a velocity in the same direction, it's still going to follow this. But if the field line is curved and you provide certain velocity, it's never going to follow this field line. Clear हो गया अच्छे से? चलिए, क्योंकि एक important question रहता है जो आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम बना लिया था ना आपने? आई वॉन्ट कि आप ये बनाएं जरूर, अगर किसी ने नहीं बनाया तो। ऐसे बना के कि एक पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। साथ साथ ये फॉर्मूला जरूर लिख लो कि भाई F जो होता है वो Q इंटू E होता है। ये प्लीज जरूर बनाना चाहिए आपकी नोटबुक में। हो गया? अब स्टार मार्क करके लिखिए, स्टार मार्क करके लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, electric field line may also be called as line of force. Electric field line may also be called as line of force. Line of force. ध्यान देना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है। तो बस ठीक है भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है तो फोर्स क्यों मिलती है, इसीलिए इसे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हमने लिखा इट में ऑल्सो बी नोन एज और कॉल्ड एज लाइन ऑफ फोर्स बिकॉज फोर्स एक्सपीरियंस is tangential to this line. Force experience is tangential to this line. ठीक है, क्लियर? तो ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो आप सब जानते हैं फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज से मर्ज करेंगी। सो फर्स्ट वन, these lines emerge from a positive charge, and converge on a negative charge. गति की एक कंपटीशन क्लास चल रही है भाई, आपको नहीं आना था ना इसके अंदर। emerge from positive charge and end on negative charge.
ठीक है, डन हो गया फर्स्ट। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कनिष्का आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभी जो आपने तब पूछा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। लिखते जाए प्लीज, नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, बड़ा सिंपल सा आंसर है यार। क्यों? पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर ही निकल सकती है, वापस नहीं आ सकती। तो भाई जिस चार्ज के ऊपर लाइन वापस नहीं आ सकती तो वहां पे एक गोला तो बन ही नहीं सकता। सो पॉजिटिव से हमेशा कहा जाएंगी नेगेटिव, नेगेटिव से वापस नहीं आ सकती। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। साथ में लिख दो बिकॉज these cannot be drawn towards the positive charge, because these cannot be drawn towards a positive charge. Then भाई third point, tangent to electric field line, लिखे लिखे शाबाश, tangent to electric field line gives direction of electric field. Tangent to electric field line gives direction of electric field at that point. At that point. चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, भाई सेम है जो भी बनाया था मैंने, कि यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। इफ यू विश यू कैन ड्रॉ इट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। Two electric field lines can never cross each other. Can never cross each other. लिख दिया? रीजन देखिए, ये आपने 11th में पढ़ा था, टू स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि उससे एक जगह पे दो वेलोसिटीज मिलती हैं। ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो लिख दीजिए, बिकॉज टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बिल्कुल सही कनिष्का, मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है। बिकॉज टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट पॉसिबल एट द सेम पॉइंट। Two directions of electric field are not possible at the same point. Hope it's clear? भाई टेंजेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, अगर दोनों लाइन को क्रॉस कर दिया तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल गई। अब यार दो डायरेक्शन यानी दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। कारण सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एडिशन होकर सेम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी, हम दो तो दिखाई नहीं सकते ना। चलो आपने कितनी प्रॉपर्टीज कर ली? चार। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इट कैनॉट फॉर्म क्लोज लूप, राइट? एंड नेक्स्ट ये जो भी किया आपने, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure. Electric field lines exert lateral pressure between two like charges. ठीक है, मैंने साथ साथ लिखवा दिया था आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure, वो फुवारे जैसी बनती है, फाउंटेन, between two like charges. Done. Next point.
अब याद करो जो इलेक्ट्रिक डायपोल आपने पढ़ा था, उस इलेक्ट्रिक डायपोल में लगा ना सिलिंड्रिकल सिमेट्री होती है, इनवर्ड लेटरल प्रेशर भी नहीं कनिष्का, लेटरल प्रेशर आउटवर्ड्स। अगर हम पॉजिटिव चार्ज, अच्छा ठीक है वो मानता हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड लेटरल प्रेशर, नेगेटिव चार्ज है तो आप इनवर्ड कह सकते हो, दैट्स ओके। तो हमने सिर्फ इसलिए वर्ड यूज किया एग्जैक्ट लेटरल प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कन्वर्ज लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे करके कन्वर्ज हो जाती है ना डायपोल में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कन्वर्ज longitudinally between unlike charges, converge longitudinally between unlike charges, ठीक है। और दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको, लिखे शाबाश। नेक्स्ट वन, देयर कैनॉट बी, नेक्स्ट पॉइंट है ये, देयर कैनॉट बी any electric field line, there cannot be any electric field line inside a conductor. There cannot be any electric field line inside a conductor when the charges are static. When charges are static. इस बात का मतलब समझना, अगर हम एक कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, वो चार्ज अपने आप को तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा जब तक, बोल के बताएं जरा, अगर एक कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करोगे तो चार्ज इज गोना रीडिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ अंटिल डैश। बताना शाबाश, एनीबॉडी? चार्ज अपने आप को तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा जब तक कि क्या चीज सेम नहीं हो जाती, Potential difference. पोटेंशियल। भूला मत करो, याद रखा करो अच्छे से। सो समझते हो, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज गोना रीडिस्ट्रीब्यूट अंटिल द पोटेंशियल बिकम्स सेम एवरीवेयर। तो सोचो, मान लो इसको मैंने कुछ चार्ज दिया था, उस चार्ज ने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, दैट्स ओके, हर जगह पोटेंशियल सेम हो गया। अब ये सोच के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल मान सकते हैं, नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है। भाई जब हर जगह पोटेंशियल सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? अगर पोटेंशियल सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकती। होप इट्स क्लियर? तो लिख दें एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, कॉमा, so no electric field can be drawn. So no electric field can be drawn. ठीक है, फाइन। अभी आप 2-3 बच्चे +1 वाले एंटर कर गए हो, बेटा आपकी क्लास 2-5 से एंटर करना आप, ठीक है। यू शुड एंटर एट 2-5, यू शुड लीव इट नाउ। अभी 12th की क्लास चल रही है। देखिए फिर से, अगर एक कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करोगे तो अपने आप को तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा जब तक हर जगह पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती है। लास्ट पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to the surface of conductor. Electric field lines are always perpendicular to the surface of conductor. ठीक है, अब वो समझाता हूं, देखो ध्यान से। मान लो ये कंडक्टर का सरफेस है,
अब कंडक्टर के सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड होना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलावा हो ही नहीं सकती। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एंगल पे मान लिया, मान लो 30 डिग्री एंगल पे मान लिया, तो भाई उसका कॉम्पोनेंट तो बनेगा, पर बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, पोटेंशियल सेम है। तो सोचो, क्या cos 90 0 होता है? एग्जैक्टली इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर बना दें तो उसका कंपोनेंट इधर नहीं आ सकता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। बनाए प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये डायग्राम साथ में बना दो, ये कंडक्टर का सरफेस है और ये फील्ड लाइन। आप एक बार बना लो, मैं लिख पाता हूं, जब लिखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये कंडक्टर का सरफेस है और फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर है। अब लिखो जरा, देयर कैन नॉट बी any component of electric field, cannot be any component of electric field along the surface of conductor. There cannot be any component of electric field along the surface of conductor because it is equipotential. Because it is इक्विपोटेंशियल, इसमें हर जगह पोटेंशियल सेम है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट। करेक्ट का आई होप कुछ तो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं, लास्ट टाइम पूरी ट्राई करो समझने की ट्राई करो ठीक से। ये एक कंडक्टर का सरफेस है। कंडक्टर के सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है, उससे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हो सकती है। तो भाई cos 90 क्योंकि 0 है, तो सिर्फ एक ही सिचुएशन बची, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है तो उसका कंपोनेंट नहीं आ सकता, क्योंकि E cos 90 कितना हो जाएगा? 0। सो दैट्स इट, बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, सो इट हैज टू बी परपेंडिकुलर। आई होप आपको फील्ड लाइन समझ में आई, डेफिनेशन समझ में आई और ये प्रॉपर्टी समझ में आई। ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको बोलने के लिए परमिशन कर देते हैं।